10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका गमन। सौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहागिन से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार अतिष्ठ्य वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थाने वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध सिंचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियों प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए वह अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण के कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग समान उम्र वाले ने उनको आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वाले ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुष, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सभी मूर्छित से हो गए। वे श्रांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भागवत भक्त सत्य पुरुषों के संग से जिसका दुख छूट गया हो, वह विशालशील रूप भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियां के नेत्र उत्कंठवश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्हें बड़ी कठिनाइयों से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, वेरी, वीणा, ढोल, नरसिंग, धुंधरी, नगारे, घंटे और दुंधिबिया आदि बजने लगे। भगवान